जब विंग ने वांगजी से कहा कि उसे अब वांगजी से कोई मतलब नहीं है और वांगजी को उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गया था विंग से। उसने विंग का हाथ कसकर प्रेस किया और कहा, विंग मत भूलो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें बात भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा विंग। विंग यू आर माई लाइफ पार्टनर एंड माई वाइफ। ये सुनते ही शाओजी हंसा, बोला, वाह, हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है और वाइफ के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ है। वाह, क्या रियल लाइफ ड्रामा है ना। तुम्हें पता है वेवोशन, अगर इस पर कोई मूवी बने ना तो वो पक्का सुपरहिट जाएगी। इतना अच्छा स्क्रिप्ट जो है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वेवोशन, तुम और तुम्हारा ये हस्बैंड अब मेरे हाथों से मारे जाओगे। विंग बहुत घबरा गया था। उसने तभी वांगजी का हाथ पीछे खींचा और उसे अपने से दूर पुश कर दिया। ना शाओजी को समझ पाया था और ना ही तो वांगजी। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि विंग क्या करने वाला है। अचानक से तभी विंग शाओजी की ओर दौड़ा ताकि वो उसके हाथ से वो गन छीन कर फेंक सके, लेकिन शायद बहुत लेट हो चुका था। अचानक से शाओजी ने गन फायर कर दी। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ बिल्कुल फ्रीज हो गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि वो पल वहीं पर रुक सा गया था। तभी विंग के मुंह से चीख निकल गई। वो बुलेट वांगजी को लगी थी और वांगजी की बॉडी से खून बह रहा था। वांगजी तड़प रहा था, ज़मीन पर गिरा हुआ था और अचानक से विंग की आँख खुल गई। उसके आंसू बह रहे थे। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। दिल की धड़कन बेहद तेज़ हो रखी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग सांस नहीं ले पा रहा है। विंग हड़बड़ा कर बेड पर से उठ गया। उसने अपने आसपास देखा। वो रूम में बिल्कुल अकेला था। कुछ पल तक तो विंग की सांसें नॉर्मल ही नहीं हो पा रही थी। वो बोला, हस्बैंड, ये कितना भयानक सपना था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। कितना डरावना सपना था। लानवे को हस्बैंड आपकी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए तो वैसे भी मैं मर ही चुका हूँ। मैं सपने को कभी भी हकीकत में नहीं बदलने दूँगा। मैं शाओजी को आपको या अपने बेटे को या अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने दूँगा। विंग बहुत ही परेशान था। वो बोला, मुझे किसी भी हाल में वांगजी को यहाँ आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो शायद कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। मेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे अकेले ही फेस करूँगा, इतनी हिम्मत मैं रखता हूँ। विंग की नज़र अपनी वॉच पर गई। शाम का 5 बज रहा था। विंग ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा वांगजी की एटलीस्ट 20 मिस्ड कॉल्स आ रखी थी और कई सारे मैसेजेस भी पड़े हुए थे। विंग के दिमाग से अभी भी वो पल नहीं निकल रहा था जब उसके सामने वांगजी ज़मीन पर पड़ा हुआ था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इतने सालों में पहली बार विंग ने किसी को खोने का डर अपने दिल में महसूस किया था। वो डर उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा था। वो बोला, हस्बैंड, मैंने अपने पास्ट की वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा और कभी तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसकी मैंने वैल्यू नहीं करी। यही सोचा हस्बैंड कि तुम भी सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए जब मैं मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। विंग ने तभी वेंचिंग को कॉल लगाई। वेंचिंग बहुत परेशान थी। वो बोली, वेवुशियन, शाओजी 7:30 बजे तक तुम्हारे विला पर पहुंच जाएगा। मैंने इस तरह से उससे बात की थी कि उसे बिल्कुल भी डाउट ना हो। वेवुशियन, लेकिन प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्यों ना पुलिस की मदद ले लें। हम पुलिस की मदद लेंगे तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना। ये सुनते ही विंग बोला, वेंचिंग, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई है
जो शाओजी की हेल्प कर रहा है, कोई ऐसा है जो हमें भी बहुत अच्छे से जानता है और हमारे हर एक मूव पर उसने नज़र रखी हुई है। और आगे अगर उसे पता चल गया कि मेरा प्लान क्या है तो सब खत्म हो जाएगा वेंचिंग। मैं शाओजी को नहीं पकड़ पाऊँगा, इसलिए वेंचिंग मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मैं पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। वेंचिंग, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मेरी इस बात को श्योर करना कि ऑफिसर लान वांग जी किसी भी हाल में यहाँ पर नहीं पहुँचने चाहिए। हाँ, सब कुछ ओवर होने के बाद मैं अगर ज़िंदा रहा तो खुद से सब कुछ बयान कर दूँगा, लेकिन वांग जी यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी वेंचिंग के हाथ से किसी ने फ़ोन छीन लिया। विंग बोला, वेंचिंग, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तुम्हें ये बात समझ रही हो ना जो मैंने कहा? विंग को फ़ोन पर किसी के गहरी सांसों की आवाज़ आ रही थी। वो बोला, वांग जी किसी भी हाल में यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी दूसरी तरफ की जो आवाज़ आई ना, उसने विंग को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। वांग जी बोला, विंग तुम क्या करने की सोच रहे हो? जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसे गलती से भी करने की मत सोचना, और तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है। विंग, चुपचाप जहाँ कहीं भी हो ना, मेरे पास वापस आ जाओ, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। तुम्हें अपने पास लाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा विंग। वांग जी की बात सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर विंग घबरा गया था और बोला, ऑफिसर लान वांग जी, तुम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फ़ोन वेंचिंग को दो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और मैं। तभी उसे वांग जी की सिसकियों की आवाज़ आई। वो बोला, विंग, आई रिक्वेस्ट यू विंग, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम जहाँ कहीं भी होगा ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुमसे कुछ बताना है विंग, प्लीज़। विंग वांग जी की आवाज़ सुनकर ना अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहा था। वो बोला, हस्बैंड, मैं कैसे वापस आ सकता हूँ जब सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई। तभी वांग जी बोला, विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, और विंग कभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म नहीं होगा। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, आपको पता है ना कि झूठ बोलना मेरा काम है, आपका नहीं। आपको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मेमोरीज़ नहीं गई थी, मैंने नाटक किया था। इस सब के बावजूद भी आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो? मैं नहीं मानता। तभी वांग जी बोला, विंग, मेरी बात सुन लो अच्छे से। तुम्हारी मेमोरीज़ के साथ होता या उनके बिना, विंग, मैं हर तरह से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। उस वक्त भी मैं तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश करी थी, लेकिन तुमने मेरी बात को सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा और मुझे छोड़ कर चले गए। विंग, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सही हो विंग, आई बिलीव यू। जो ड्रीम विंग ने देखा था वो अब हकीकत में उसके सामने साबित हो रहा था। विंग के दिल में ना घबराहट सी हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उस ड्रीम में क्या हुआ था। वांग जी बोला, विंग, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, समझे? तुम इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। विंग बोला, हस्बैंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो वांग जी को सपने के बारे में नहीं बता सक रहा था। वांग जी बोला, विंग, मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो विंग बोला, नहीं हस्बैंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, विंग, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहा हूँ।
विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। आज शायद उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ सा हट गया था, लेकिन अभी काफ़ी लंबी जर्नी थी। उसे अपनी गलतियों को सुधारना था और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे क्लियर करनी थी। वो बोला, हस्बैंड, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि तभी उसके विला के मेन डोर पर लगी हुई बेल रिंग करी। विंग चौंक गया। उसने वॉच देखी और मन में कहा, ये शाओजी नहीं है। शाओजी यहाँ पर 7:30 बजे आने वाला था और अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है। विंग के मन में ना एक हिचकिचाहट सी थी, फिर भी वो बोला, हस्बैंड, मैं अभी आपको कॉल कर रहा हूँ, ओके? और ये कहकर विंग ने कॉल कट कर दी। लेकिन विंग को क्या पता था कि उसके सिर पर मौत नाच रही है। जैसे ही उसने अपने विला का मेन डोर खोला, उसके सामने शाओजी खड़ा हुआ था और शाओजी के हाथ में गन थी। विंग घबरा गया, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। वो बोला, शाओजी, मैं तुम्हें बुलाया था यहाँ पे, लेकिन तुम ये गन लेकर क्यों आए हो मेरे पास? शाओजी मुस्कुराया, बोला, वे वुशियन, तुम्हें तो पता ही होगा कि गन का क्या काम होता है। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ, तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल जीने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अपनी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर बता देना, मैं तुम्हारी फैमिली को ज़रूर बता दूँगा, ताकि मरने के बाद ना तुम्हारी आत्मा को शांति ज़रूर मिल सके। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।